संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, सही मार्गदर्शन के बिना मनुष्य पारंपरिक भक्ति में सुख खोजता है, लेकिन जब उसे कुछ हासिल नहीं होता है तो वह नशा और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है।
दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले रामेश्वर पांडुरंग जी की। रामेश्वर जी हिंदू धर्म में की जाने वाली सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके परिवार को प्रेत बाधा और असाध्य रोगों ने घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज रामेश्वर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे व मेरे परिवार की जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर रामेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामेश्वर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर पांडुरंग जी लोहोकरे, सर कहाँ से आए आप? नागपुर महाराष्ट्र। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। कम से कम 10 साल उसमें जुड़ा रहा। बाद में मैं कबीर पंथ में आया। सर पहले आप वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे 10 साल तक, तो सर वहाँ पे आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? सर रामकृष्ण हरि ऐसा एक मंत्र जाप करने को बताते थे और पंढरपुर यात्रा करता था सर जी मैं। सर फिर क्या किया? सर उसके बाद में पिताजी हमको फिर कबीर पंथ में ले गए, जो दामाखेड़ा से रिलेटेड था। कबीर पंथ में आपने क्या भक्ति की और कितने साल तक की? सर कबीर पंथ में मैं कम से कम 30 साल भक्ति किया। भगत क्या भक्ति साधना दी जाती थी आपको वहाँ पर? वहाँ पे ये भक्ति साधना बोलो तो चौका आरती करना, और जहाँ जहाँ चौका आरती होती थी वहाँ वहाँ मैं उपस्थित होता था। बाकी भक्ति तो कुछ ऐसी थी नहीं। और एक मंत्र था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कैसे करना है, कब करना है, पर जाप करो। सर एक बात बताइए, सर आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर नागपुर में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तब मैं वो देखने गया था, सत्संग सुनने गया था। वहाँ पे देखा, मुझे ज्ञान समझा, अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर एक बात बताइए, सर आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी एक कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी संत हैं, तो फिर उनसे नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर उनसे नाम दीक्षा इसलिए ली क्योंकि मैं ये कबीर पंथ में रहने के बावजूद भी मुझ पे बहुत सारे आर्थिक संकट, बीमारी इससे ग्रस्त था। वो जो महंत थे, वो जो कबीर पंथ के, वो जो भक्ति बताते थे वो करता था, पर लाभ कुछ भी नहीं होता था। सर एक बात बताइए, आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी एक कबीरपंथी संत है, तो जो ज्ञान उन्होंने बताया और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना, तो आपको ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सर ये ज्ञान में भिन्नता तो बहुत कुछ आई है, क्योंकि उनके जो मंत्र जाप थे वे अलग थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र जाप थे वो शास्त्र अनुसार थे। तो क्या दामाखेड़ा पंथ वाले शास्त्रों का प्रमाण नहीं दिखाते थे जो भक्ति विधि वो देते हैं? नहीं सर जी, कुछ भी प्रमाण नहीं दिखाते थे, बस एक मंत्र दिया करते थे, और वो भी ऐसा एक मंत्र जैसे बोलो तो वाणी थी, उसमें वो वाणी अपने को बोलना था। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि पहले आप काफ़ी परेशान थे, जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सद भक्ति शास्त्रों के अनुसार आपने की, तो क्या उस भक्ति को करने के बाद आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं क्या वो दूर हुई? क्या आपको भी कोई लाभ मिला? सर सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आर्थिक लाभ हुआ है। मैं कर्जे से इतना परेशान था कि जान देने की नौबत आ गई थी। यानी मेरा पगार ही नहीं पूरता था सर जी, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ऐसी जान देने की नौबत आ गई थी। ब्याज कम से कम 15-16 हज़ार मेरा ब्याज जाता था साहूकारों को, पगार कुछ नहीं बचता था, बचा कुचा बीमारी में जाता था, तंग आ गया था। मैं तो जान देने को जा रहा था, पर मैं सोचता था कि बच्चों का क्या होगा, तो मैं वो निर्णय टाल दिया। और फिर मैं अब बता नहीं सकता, भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया करी कि आज मेरे पे कुछ भी कर्जा नहीं है। सर कैसे दूर हुआ आपका वो कर्ज? वो मालिक ही जाने। मेरे को ऐसी दिक्कत है, कहाँ से पैसे आते थे और कैसे आते थे मैं खुद मेरे समझ के परे है। वो लीला थी पर संत रामपाल जी महाराज जी की, जो मुझे कर्जे से मुक्त कर दिया, और आज मैं इतना सुखी हूँ और मैंने मकान भी बना लिया। कुछ भी ऐसा मुझे दिक्कत नहीं है, घर में ऐसी रौनक आती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और घर में अभी पैसे की कुछ भी तंगी नहीं है, मेरे बच्चे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और लाभ यह है कि मुझे यहाँ पे कैंसर हुआ था,
दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो कैंसर ही दूर हो गया। वो कैसे हुआ वो खुद जाने। जैसे नाम दीक्षा ली, मंत्र जाप था, वो मंत्र जाप करता था, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ मुझे। शारीरिक लाभ बोलो तो मैं शुगर भी थी, कम से कम 450 शुगर थी मुझे। और वो डॉक्टर के पास गया था तो बोले आपने इतनी बड़ी शुगर, ये तो जान लेने वाली बात है, बोले आप ये करो वो करो। पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं अरदास लगाई थी तो दया करी परमात्मा ने, बोले संत रामपाल जी महाराज की परमात्मा दया करेंगे। तब से आज तक ना मैं कोई गोली खाता हूँ ना कुछ। आज भी मैं जो बोले मीठा सब कुछ मेरा चालू, कोई परहेज नहीं करता, ना दवाई खाता हूँ। आज दया है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी पत्नी को भूत बाधा थी, बहुत परेशान रहती थी। जब से मैंने शादी किया, कम से कम आज 19 साल हो गए शादी से, तब से वो बीमार रहती थी। मैं परेशान हो गया था उसकी वजह से। हर तांत्रिक को दिखाया, हर डॉक्टर किया, रिपोर्ट लाई, पर उसमें कुछ नहीं दिखता था। वो तांत्रिक भी अपनी मनमानी करके पूजा करवाते थे, वो भी करता था, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उसकी वो बीमारी कहाँ गई, वो इतनी खुश रहती है कि मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पे इतनी बड़ी दया करी है। सर मैंने अपनी पत्नी के बीमारी में लाखों बहुत बोलो तो बहुत पैसा खर्च किया, पर लाभ कुछ भी नहीं होता था। आज वो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई तो सर जी वो इतनी खुश है और वो स्वस्थ है बिल्कुल। सर जी मुझे ये और एक लाभ बहुत सारे मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ तो मेरे बच्ची को हुआ था, जिसको थायराइड था। फिर उसको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई, आज उसका ही थायराइड दूर हो गया, वो बहुत खुश है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे को डेंगू हुआ था, और डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखाया कि इसको डेंगू हुआ है, ये अभी ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई तो गुरुजी का आदेश आया कि परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। दूसरे दिन बच्चा फिर को खाना मांगने लगा। डॉक्टर को दिखाने गए तो बोले ये कैसे हो सकता है, बोले इसने तो अभी तो 1 हफ्ता तक खाना नहीं, भूख नहीं लगनी चाहिए थी। मैं बोला ये सब आप समझोगे नहीं, बोला ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। वो बोले बच्चे को खाना दो, बोले ये तो होता नहीं, बोले पर ये कैसे हुआ, बोले। सर एक बात बताइए, डॉक्टर ने आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी बताई, इसके इलाज के लिए लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत महंगा महंगा ट्रीटमेंट भी लेते हैं, इसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिलती। तो फिर आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैंसर कैसे ठीक हो गया? क्या आपको कोई दवाई दी गई थी? सर जी कोई दवाई नहीं दी। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र जाप बताते थे वो शास्त्र अनुसार थे, वो विधि अनुसार मैं वो मंत्र जाप करता था। और वो मंत्र जाप करते करते कब मेरा वो कैंसर दूर हुआ खुद मुझे ही पता नहीं चला। और डॉक्टर भी परेशान हो गया कि इतने जल्दी ये कैसे हो गया। तो मैंने इतना ही बोला कि मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से, उन्हीं की ये दया है, उन्हीं से मैं ठीक हुआ हूँ। तो सर जब संत रामपाल जी महाराज ने आपका कैंसर ठीक किया तो उसके लिए आपसे कितने पैसे लिए? क्योंकि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कितने पैसे लिए? सर कुछ भी पैसे नहीं लिए और ना ही वहाँ पे पैसे लगते हैं। सर ये सब अफवाह करवाते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लगता है। संत रामपाल जी महाराज जी निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और बीमारी अपने आप मंत्र जाप से दूर हो जाती है जी। सर एक बात बताइए, आज का जो समाज है वो मेडिकल और डॉक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास करता है, संतों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता। तो सर आप उन भगत समाज को क्या बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है और भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर हो जाती है? सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता, उस दास की इतनी औकात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं। मैं तो इतना बता सकता हूँ भगत समाज को कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं और वो उस भक्ति से बहुत सारा लाभ जो शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार अगर भक्ति करने से अपने को बहुत सारा लाभ होता है। संत रामपाल जी महाराज वही शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। आप आइए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। सर अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हो या फिर अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहता हो या फिर कोई आर्थिक समस्या है उसको ठीक करवाना चाहता हो तो फिर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर आज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे
बहुत यानी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और नीचे पट्टी चलती है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के वो पूरे नंबर दिए जाते हैं। उस पर आप फ़ोन करके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं। 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे, गर्भ के अंदर भी 1 वर्ष का, 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहाली जियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू का यही छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारे काम आओगी ना। तो कागज से 1 नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं। ये काल का लोक, ये विदेश है। पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा और दान से फिर धर्म बनेगा और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यही छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं कि अस्थि घोड़े पाल की दलबल बहु साजा, लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे, सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कलर हो गए, राजा लोग क्या करते थे, चंदन को घिसवाते थे और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है। इसी प्रकार सेठ और साहूकार। तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है। और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तुरंत ही अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया। और जो कर्म बिगड़ते इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है
उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता है, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं जैसे अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानव, अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अब बेगार तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह। ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर जबरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कितना रेड मारनी होती, कितना शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या कोई वैसे क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टेकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो 3 व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बेगार में। तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा कर आया हूं, यानी उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। कहता 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे। 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी। तो कल मैं बेगार में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टेका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम 1 नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बेगार। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही लिया जाता है, बाकी अन्य नागरिक तो अपने आप अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़न में लाग रहा है, तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से उसके खूब ठाठ बाट दिखाई देते हैं, जय जयकार हो रही है, जहां जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे। और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा। तो वो राजा बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी को नाश कर रहा है और पल की चैन नहीं। तो यहां गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। है उन आत्माओं कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं,
हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है। अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको एक ज्ञान सुनने को मिला। और धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं साच कहूं जग मारन आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर। रामपाल गुंडा है, भुंडा है, इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ परखते वो थूक भी देता है और रोता भी है, और कई बार तो अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, तो अपना ही तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है, विरोध वो अपना ही था, उसी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट, इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्क नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बदसलूक किए थे। अब कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमरवाणी से आपकी आत्मा भी भोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुक से, कलेजा फटने को हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें। ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं। इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।
देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है, कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सद्भक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और चरागाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे। तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बाँचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे नकली, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने।
तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया, उस दिन तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अपने आत्मा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो, और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, भाई फिर करोगे कब? समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु हो, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना, और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज जेरज उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना दूध में माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों को वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना के दरगे सारा ज्ञान, और आप उन गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड, तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेटर बन जाएंगे, फिर बेस्ट बन जाएंगे। तो बेटर बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे,
सतभक्ति करते रहे तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रहकर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टहनी बड़े तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लाग जाएगा। और परमात्मा कहते उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे। धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समंदर की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते, वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख इकट्ठी हो जा, भूख लागे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टूक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, तो फिर कहाँ जाता है, बाहर जंगल में जहां लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में प्लातून बना फिर था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तमाकू भूकी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवा दी, जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, अरे ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्मा भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु, एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उसमें हम यही मार खा गए थे। एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ गए वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल,
ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुखचूर। ऊत भूत जमतरास निवार है, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, ये गले नहीं उतरी कि यू भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते न, यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। वह हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर, सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी के पास गदा, और माता ले रही 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनाएं और अनुष्ठान करता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति नहीं मिलती तो वह दुखी और असहाय महसूस करता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार के रहने वाले सच्चिदानंद जी की। सच्चिदानंद जी अपने जीवन में वर्षों से चली आ रही परंपरागत भक्ति साधनाओं को करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं था। इन्होंने दुखों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं की, और जब उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो इन्होंने अनेकों गुरुओं का सहारा लिया। लेकिन दर्शकों, इसके बावजूद भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज सच्चिदानंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपना लिया है, जिससे मेरे जीवन में सुख और शांति आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि सच्चिदानंद जी हिंदू धर्म की प्रचलित साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को आदि सनातनी क्यों बता रहे हैं। आइए सुनते हैं सच्चिदानंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कबीर पंथी से ही जुड़ा था और कबीर परमेश्वर को ही उनको भगवान मानता था। सर जब पहले से आप कबीरपंथी थे, कबीरपंथी संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? कबीर पंथी में थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहे थे। मुझे ये हमेशा खोज था बचपन से ही कि भगवान कौन है और कैसे है, और जन्म मरण से कैसे हम मुक्त सकते हैं। ये मोक्ष शब्द हमेशा बार बार मेरे माइंड को डिस्टर्ब करता था, और मैं संतों महात्माओं से बार बार सवाल करता था कि भैया मुझे कैसे मिलेगी। उनके पास वो ज्ञान होता नहीं था, कुछ भी जवाब देकर के वो अपना कट के निकलना चाहते थे। गुरु की शरण में ऐसा है कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और एक मतलब साधु ने हमें वो ज्ञान गंगा पुस्तक दिए थे, और उस पुस्तक को ज्ञान के जब मैंने पृष्ठि विषय सूची को मैं पढ़ा, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर की दादा है, ये चीज़ ने मुझे को अंदर से हिला दिया कि जब ये पुस्तक में ये बातें लिखी हैं तो इतनी मतलब ज्ञान की बातें हैं, तो जो पुस्तक है वो लिखने वाला तो और भी ज़्यादा ज्ञानी होगा, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मिलकर मैं अपने मोक्ष को प्राप्त करने का वो मार्गदर्शन चाहता हूँ उनसे। यही बात है भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत सारे मिले, और मुख्य रूप से ये कहूँगा कि मेरी पत्नी जो है 10 साल से तकरीबन भूतों प्रेतों से ग्रसित थी। मेरे माँ पिताजी कबीरपंथी, मेरे सास और ससुर जो थे वो भी मतलब दूसरे पंथ से थे जो भूत प्रेत को नहीं मानते थे,
मैं बीच में फंस रखा था, लेकिन पत्नी को छोड़ नहीं सकता था। मैंने बहुत से ओझा गुणी भक्तों से, ज्योतिषियों से दिखाया, बहुत पैसे मैंने खर्च किया, 4-5 लाख रुपए खर्च किया, फिर भी कहीं कोई ठीक नहीं हो पाया। और जब मैं गुरु जी के पास, संत रामपाल जी के पास पहुंचा, रामपाल जी ने हमारे पत्नी के सर पे हाथ रखा और वो क्षण भर में दुख कष्ट खत्म हुआ। और ये चीज़ को देख करके आज तक हमारी पत्नी को दोबारा इस मायने में आज तक कोई कष्ट नहीं हुआ। और एक हमारी बच्ची है जो ऑपरेशन के टाइम में ऑपरेशन से बच्चे को निकाला गया था, वो बच्ची का हाथ भी टेढ़ा और पैर भी टेढ़ा, जैसे मान लो कि वो लकवा मार दिया हो। और वो बच्ची जो है कान भी टेढ़ी, एक कान में 2 छेद, तो और इतनी वो अंदर से मतलब गल चुकी थी, टाइम से ज़्यादा हो चुका था, गल चुकी थी वो। जब नर्सेज सफाई उसकी कर रही थी, सारे चमड़े वो सिकुड़ सिकुड़ के बाहर आ जा रहे थे। हमने ये सोच रखा था बच्ची अब ये जीवित ना रहेगी, मर जाएगी। मेरी पत्नी ने जब होश आया, बच्ची को देखी, वो भी रोने लगी। ये तो कैसा हुआ, हमारा भक्ति फिर छिन्न हो जाएगा। संत रामपाल जी से मैंने प्रार्थना लगाया और उनसे मतलब कि मेरे बच्ची को आप ठीक कर दो, ताकि इनकी भक्ति कमज़ोर ना पड़ जाए, ये भक्ति से दूर ना हो जाए, ये फिर विचलित ना हो जाए। संत रामपाल जी ने वहाँ से प्रार्थना लगाया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल से मैं बाहर आया, 8 दिन के बाद नाम कटे, तो वो बच्ची पूर्ण रूपेण स्वस्थ और सही है। आज भी उसका पैर हाथ सब कुछ सही है, कान भी सही है, और वो चल फिर रही है, अच्छी तेजतरार है, बोलने चालने में भी परमात्मा की दया से वो ठीक ठाक है। सर, जैसा कि पहले भी आप कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे और अब आपने कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर पहले जो आप कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ली है, तो सर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और उनके ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? वहाँ जो मेरे अंदर सवाल था, जैसे आम समाज में ये सवाल है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे मोक्ष कहाँ मिलेगा, भक्ति का सही मार्ग क्या है। जब ये सब बातें संतों से मैं रखता था, वो संतों जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और इनकी प्रवचन को मैंने सुना, तो मुझे लगा कि इनकी वो जो सवाल थी, वो सारे सवाल इनके द्वारा मिल सकती है। और मैं जब इनके पास गया तो मुझे सारे सवाल का प्रवचन के माध्यम से ऑटोमेटिक मिलता चला गया। मैं जब आश्रम में गया था तो मैंने डायरी में नोट करके गया था, 35 सवाल को नोट करके गया था, लेकिन वो सारा सवाल का जवाब प्रवचन के माध्यम से मुझे मिल गया और कोई भी सवाल हमको करने की आवश्यकता नहीं हुई। भक्ति मार्ग का मिला। सबसे बड़ी बात है कि जन्म मरण से मुक्त होने का जो मार्ग मिला, वो सबसे ज़्यादा लाभप्रद हुआ। सर, जैसा कि हम अमूमन देखते हैं कि अगर हम किसी भी संत के आश्रम में जाते हैं तो पहले आपको नाम दीक्षा के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर वहाँ पर रुकने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर आपसे कितने पैसे लिए? जी, कोई पैसा नहीं ले गया था, कोई पैसा नहीं लिया गया था। ना खाने का पैसा, ना सोने का पैसा, ना रहने का पैसा, ना भक्ति करने का पैसा, ना नाम दीक्षा देने का पैसा। वहाँ सारे कुछ मुफ्त में थे। जो भी जैसे जाओ, अगर गरीब बच्चे हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं है तो भक्ति ना रह करेंगे? ये तो हमारे संसार वाले भक्ति जो गुरु लोग हैं, वो लोग अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवसाय का व्यवस्था बना रखे हैं। भक्ति तो बिना पैसा से किया जा सकता है। ये चीज़ तो देखने को मिला तो सिर्फ सतलोक आश्रम में ही मिला। सर, क्या सतलोक आश्रम बरवाला में आपको ये चीज़ देखने को मिली कि अमीर लोगों के लिए अलग से व्यवस्था थी और गरीब लोगों के लिए अलग से व्यवस्था, या वहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव देखने को मिला आपको? सतलोक आश्रम में कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। जाति भावना से कोई किसी को दूसरी नज़र से ना देखते हैं, ना कोई किसी से। इतनी मर्यादा है कि वहाँ कोई किसी से जात पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रेम है वहाँ की, ये प्रेम बस भी किसी से नहीं पूछ पाते हैं। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे एक छोटा सा मजदूर किसान हो या लेबर मजदूर हो, वो सारे एक ही फर्श पर, एक ही दरी पर बैठ करके गुरु जी के प्रवचन सुना करते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। सबसे प्रथम पूरे भगत को नशा मुक्त करना, ये प्रथम बात है। दूसरी बात, हमारी समाज की जो कुरीति है दहेज लेना और दहेज देना, ये दूसरी चीज़ को बंद गुरु जी ने करवा दिया, रामपाल जी ने करवा दिया। फिर तीसरी चीज़ है कि जाति को, जो हमारी जाति की वजह से एक दूसरे को दूसरे गलत नज़र से या ऊंच नीच की नज़र से हम देखते हैं, ये व्यवस्था यहाँ बंद करवा दिए। वे वजह जो खर्च होते हैं शादी ब्याह में, उसको उन्होंने बंद करवा दिया। वे वजह जो पर्व त्योहार में खर्च होते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है, हम अपने आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर लेते हैं संसार में रह करके, ये झूठी पूजो पठान में रह करके, तो ये चीज़ हमने बंद करवा दिया। सर, जैसा कि देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है वो नशा त्याग देता है। सर, क्या आप भी पहले कोई नशा करते थे? जी, मैं नशा के रूप में तंबाकू और सिगरेट लेता था। बाकी तो सारे जो कबीरपंथी वाले हैं मीट मांस नहीं खाते हैं और कोई दारू शराब ये सब नहीं पीते। मैं पहले से भी नहीं करता था। सर, क्या अभी भी आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने क्या ऐसी जड़ी बूटी दी
कि उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपने सभी नशों को छोड़ दिया? उनकी मंत्र की ये पावर है कि अपनी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और वो अपने आप छूट जाता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संवाद देना चाहता हूँ कि हमारी तो वो औकात नहीं कि मतलब संवाद में निवेदन कर सकता हूँ परिवार वालों से, जगत वालों से, भक्तों से और गुरुओं लोगों से कि अपनी सही बाहर मतलब कि परमात्मा जो ऊपर से आ गए हैं, रामपाल का चोला सिर्फ है और उसके अंदर तो भगवान प्रवेश करके अपना रोल कर रहे हैं और उनके अंदर आकर के भगवान के उनके सतलोक के आश्रम में जो पीली पट्टी पर आती है उसमें जो नंबर दिया है उस नंबर से कांटेक्ट करके और वो सही मार्ग पर सही दर्शन करके और सही मंत्र लेकर के अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।